सुबह सुबह 90 मिनट पहले सूर्योदय से उठ जाना है और अपना सलाइवा लेके आंखों में लगाना है। ये पहली महाविद्या है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका भोजन और आपके विचार दोनों सात्विक हों, तब जाके वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, नहीं तो बहुत कम इफ़ेक्टिव होता है। इसके पीछे पीछे मैं साइंस भी बताता चलूँगा। ये साइंस है माइक्रोबायोम का। ये जो माउथ माइक्रोबायोम है, ये हीलिंग माइक्रोब्स, जब आप रात शाम को भोजन करके सो जाते हैं, तो ये माइक्रोब्स, कुछ अच्छे माइक्रोब्स, कुछ बुरे माइक्रोब्स आपस में लड़ते भी हैं, आपको हेल्प भी करते हैं, आपको हील भी करते हैं। लास्ट में लड़ते लड़ते जीत सुबह तक होते होते गुड माइक्रोब्स की होती है। तो आपके मुंह में पूरा गुड माइक्रोब्स भरे हुए हैं और नॉर्मली हम उसको फेंक देते हैं बाहर। वही गुड माइक्रोब्स लेके सुबह सुबह उठ के 90 मिनट पहले, आपको सूर्योदय के 90 मिनट पहले उठ जाना है और उठ के आपको अपना सलाइवा लेके आंखों में लगाना है, दोनों आंखों में, और लगा के आप 5 मिनट अपना काम करते रहें। ये पहली महाविद्या है। अगर और 10 नहीं कर पाए आप, अगर सिर्फ यही किया, तो भी आप देखेंगे 40 से 50% आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप जानते होंगे अजीत जी, ये डॉक्टर कमल तावरी को। डॉक्टर कमल तावरी का चश्मा भी उतर गया, सिर्फ वो यही कर पाते हैं क्योंकि वो भी बहुत बिजी हैं। उनका क्या चश्मा बात है। भी उतर गया है। वो अब मेरी तरह सुई में धागा एक बार में लगाते हैं। तो क्या मेरे बात कहने है। का मतलब ये है, ही इज एन 80-year-old जेंटलमैन, या, और 80 इयर्स में चश्मा उतर जाना बड़ी बात होती है। जी। तो ये है पहली महाविद्या। दूसरी महाविद्या है, 5 मिनट के बाद ही मुंह में पानी भर लें आप। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको नेजोलेबियल फोल्ड जिनका आ रहा है, जिनकी झुर्रियां पड़ रही हैं, या यंगस्टर्स जो ये देख रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि स्किन उनका हमेशा टाइट रहे, ये उसके लिए भी कारगर है। तो आप पानी मुंह में भर लेंगे ऐसे करके, और आंखें खोल के बेसिन से पानी लेके 45 डिग्री एंगल में बेंड करके आप आंखों पे ऐसे पानी का छींटा मारेंगे और ट्राई करेंगे आंखें ये खुली रखने का। वैसे आंखें खुली यूजुअली नहीं होती हैं, बंद हो जाती है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। लेकिन उसमें भी वो क्या होता है, जब आप मुंह में पानी भर लेते हैं, तो ये जो मसल्स हैं जो आई बॉल्स को आपके घुमाते हैं, वो टाइट होते हैं उसमें। और जब आप ठंडा पानी जब ये मार रहे हैं, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, जो आई को और ज्यादा, आई मसल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली जब ये मसल्स लैक्स होते हैं, तभी जाके प्रेस बायोपिक लेंस, जो 40 साल के बाद लोग चश्मा लगा लगा के चलते हैं क्योंकि दिखता नहीं है, वो प्रेस बायोपिया तो बहुत जल्दी जाता है। मतलब वो तो 5-10 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा, 45 डेज तक वेट भी नहीं करना होगा। तो ये था दूसरी महाविद्या। तीसरी महाविद्या है, रात को सोते टाइम आप एक मिट्टी के बर्तन में त्रिफला डाल के, उसमें पानी डाल के ढक के रख दें, और सुबह सुबह इन दो महाविद्याओं के बाद तीसरी महाविद्या है कि वो आई कप आता है एक आयुर्वेदिक में, मेरे पास है लेकिन मैं लेके बैठा नहीं हूँ आज। वो आई कप कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा आपको, प्लास्टिक का आता है, वो मेटल्स का भी आता है, लेकिन मैं मेटल यूजुअली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आई का मामला है, कहीं यहाँ वहाँ हो गया तो प्लास्टिक ठीक है। तो प्लास्टिक के आई कप्स आते हैं, उसमें वही वाला जो त्रिफला का पानी है, वो वाला भर के आप दोनों आंखों में लगा के कोशिश करें आंखें उसमें ब्लिंक करने की, ताकि ये त्रिफला का जो रात भर भींगा हुआ है, ये आपकी आंखों में जा सके। और ये घबराइएगा नहीं, कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज करने जा रहा है, और कहीं कोई ये
प्रॉब्लम नहीं कॉज करने जा रहा है। तो ये तीसरी महाविद्या है। इसके बाद चौथी महाविद्या है कपिंग। आप हाथ को ऐसे करके आंखों को कप करेंगे ऐसे, तो आप देखेंगे आपकी आंखों की एनर्जी भी बढ़ जाती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और बहुत हल्के से आंखों को दबाएंगे, जोर नहीं लगाएंगे, बहुत हल्के से, क्योंकि कई लोगों का जो जो ग्लूकोमा जिनको होता है वो भी ये कर सकते हैं। ग्लूकोमा में आप जोर से प्रेशर ये लगाएंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत हल्के से आपको प्रेशर देना है और वो जो वार्मथ है वो वार्मथ आपकी आंखों में लगेगा। इसके साथ साथ अगर आपका डार्क सर्कल्स हैं या झुर्रियां पड़ रही हैं या क्रोज यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप कानी उंगली लेके अपने हाथ पे रगड़ के, अगर राइट हैंड है तो राइट वाली आंख में ऐसे करके लगाएंगे काजल की तरह, और लेफ्ट है तो लेफ्ट वाली आंख में लगाएंगे ऐसे करके। तो ये जितना आप देखेंगे, आप खुद करके देखिए, और जितने लोग ये कर रहे हैं वो करके देखें। जो टेम्परेचर आप जनरेट करते हैं करीब 25 टाइम्स रब करके, जो टेम्परेचर जनरेट करते हैं एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर आपको आंखों के लिए चाहिए। ये आप अपनी बॉडी से कर रहे हैं, कहीं कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं लगा रहे हैं जो आपको हार्म करेगा, ऐसी कोई चीज लगा नहीं रहे हैं। प्लस जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, ऑरा स्ट्रांग करने के लिए हम पहले आपके चैनल में बात कर चुके हैं कि ऑरा स्ट्रांग कैसे करेंगे अपना। तो वो है कि जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही आइडियल टेम्परेचर होता है। तो कई लोगों का अगर ऑरा वीक है तो दूसरा जिसका स्ट्रांग है उसके हाथ से भी करवा सकते हैं एनीवे, लेकिन खुद करना सबसे ज्यादा सिंपल और अच्छा होता है। और कोशिश करना चाहिए कि अपना ऑरा स्ट्रांग कर लें। तो ये था ये थी चौथी महाविद्या। पांचवी महाविद्या है जो आप आई के एक्सरसाइजेस करेंगे। आई के एक्सरसाइजेस से हैं, मैं आपको डेमो देके बताऊं, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग ये देख रहे हैं वो साथ साथ करें और इसका लाभ देखते जाएं कि कैसे लाभ मिल रहा है उनको। अंगूठा सामने रख लेंगे जहां तक वो जा सके, अंगूठे के टिप को देखेंगे और धीरे 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 ये जो अंगूठा है इसको अपने पाइनियल ग्लैंड तक लेके आएंगे और आंख वैसे मुड़ेगी, अंगूठे के टिप को ही देखना है आपने, और फिर यहाँ पर रख के फिर वापस धीरे 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 वापस लेके जाना है। ऐसा 10 बार करेंगे और फिर 10 बार इसको नीचे ले जाके घुमाएंगे पूरा गोल और गोल गोल, और बिना सर हिलाए सिर्फ आंखों को हिला के ही इसको देखेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, और यही चीज रिपीट करना है लेफ्ट हैंड से। तो ये हो गए आई एक्सरसाइजेस, ये पांचवी महाविद्या है। इसके बाद आपकी आंखें टोन्ड अप हो जाएंगी सूर्य त्राटक के लिए, जो आपको 90 मिनट पहले उठाया था हमने। आप सूर्य त्राटक के लिए आंखें टोन्ड हो जाएंगी, तब तक सूर्य देवता निकल भी जाएंगे। तो आप सूर्य त्राटक करेंगे कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट सूर्य त्राटक करेंगे। त्राटक का मतलब है सूर्य को डायरेक्टली देखना और पलकें नहीं झपकाना। इसमें क्या होगा कि 1.5 से 2 मिनट में आपकी आंखों से पानी गिरने लगेगा। उस समय उसको पोंछना नहीं है, वो पानी सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी वो प्रिज्म का काम करेगा, और प्रिज्म से जो लाइट 7 लाइट्स निकलते हैं ये मसाज करते हैं आपके रेटिना को,
तो आप बिना कोई चीज किए, आप देखिए, आपने अपने आंसू से प्रिज्म बना लिया, और प्रिज्म से ही मैं हैरान हूं चक्षुपनिषद का, ये ऐसी विद्याएं जो हम सोच नहीं सकते हैं, हमारे उपनिषदों में मौजूद हैं। ये ऐसी विद्याएं हैं, आप सोचिए ना, कोई सोच सकता था कि उसमें प्रिज्म का काम करेगा वो टीयर आपका, और वो रेज को 7 रंग में डिवाइड कर देगा, और ये सातों रंग आपके रेटिना को ये मसाज करेंगे? कोई सोच सकता है? मतलब आप देखिए, हजारों साल पहले लिखी हुई चीजें, और हम ये विद्या भूल चले हैं। इसलिए आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, हमारा यही है कि हम ये कैसे रिस्टोर करें, भारतीयों को भारतीय होने पे गर्व कैसे दिलाएं, कैसे आपको गर्वान्वित फील करना चाहिए कि आप भारतीय हैं। भारत, जो हम लोग भारत पे कर भी चुके हैं। तो ये आपका हो गया सूर्य त्राटक। इसके बाद सूर्य त्राटक करने के बाद जब आंखों से पानी गिरेगा, फिर आप पोंछ सकते हैं। पोंछते हुए हमेशा एक बच्चे से सीखें कि आंखों को पोंछना कैसे चाहिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। आइडियल वे ये है, लेकिन कई लोग ऐसे, बच्चे जब रोते हैं ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज, वो आपके आईलिड्स का एक्सरसाइजेज है, ताकि स्टाई और कलेजियन ना हो। स्टाई हो जाता है लोगों को आंखों के ऊपर, वो स्टाई चला भी जाएगा, और आपको बहुत आराम भी मिलेगा। दूसरा, ये छठी महाविद्या थी। सातवीं, आपको खीरा या लौकी कोई भी चीज लेके आंखों पे लगा देना है, और 2-3 मिनट लेट जाना है, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है खीरा का या ये लौकी का, वो आपकी आंखों के लिए अच्छा, कूल, आपको आपको कूलनेस फील होगा, और बहुत अच्छा लगे, आपको लगेगा कि एक ही दिन में मेरी आंखें ब्राइट हो गई। तो ये थी अपना सातवीं महाविद्या। आठवीं, सात्विक भोजन, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सात्विक भोजन मतलब 2 जून भोजन, और एक बार के भोजन में 50% फूड आपका बिना आग दिखाया हुआ फूड, और 50% कुक फूड हो सकता है। और ये 2 जून ही खाना है, सूर्यास्त के पहले खा लेना है। तो आपको 2 ही बार ये भोजन करना है, और सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन वो भी है जिस भोजन में, जिस पैसे से खरीदा गया है, वो पैसे कमाने में किसी की आह न लगी हो। अगर किसी की आह लगी है तो वो सात्विक भोजन नहीं होता है। इससे आप अपना हेल्थ ही नहीं, अपना दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप तीनों ठीक कर सकते हैं। तो ये थी 8वीं महाविद्या। 9वीं महाविद्या है, आप प्याज जैसे गोल गोल, आप प्याज को जैसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं, गोल गोल, जो सैलेड में आप खाते हैं, वैसे प्याज को काट के अपने पैर के तलवे में, जो आर्च ऑफ फुट है, फुट का एक आर्च है, वहां पर लगा के मोजा पहन के सो जाए। आप देखेंगे सुबह सुबह वो आंखों में पीला पीला, ये सारा कुछ जो बचपन में लगता था वो लग जाएगा। वो टॉक्सिन्स निकालने का तरीका है, वो टॉक्सिन्स आपके आंखों से निकल रहे हैं। तो आप देखेंगे, ये 9वीं महाविद्या थी। 10वीं महाविद्या है, दिया त्राटक करके सोएं। एक दिया जला लें, मोमबत्ती नहीं, मैं दिया बोल रहा हूं, और मैं मोमबत्ती नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि नॉर्मली लोग एक रूम में जलाते हैं, मोमबत्ती को बंद करेंगे तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होता है, दिया में ये नहीं होता। ये डिफरेंस है दिया और मोमबत्ती में। तो दिया त्राटक करेंगे, दिया जला लेंगे। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल अच्छा तेल है, वो भी यूज कर सकते हैं।
तो दिया जला लेंगे और दिए के टिप को 5 से 7 मिनट तक देंगे और कंसंट्रेट करेंगे। ये स्पेशली बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उस समय जो 5 मिनट 7 मिनट आप फ्लेम को देख रहे हैं, सिर्फ फ्लेम को मत देखिए, अपने पूरे दिनचर्या को याद करिए कि आप आज सुबह कितने बजे उठे थे, आपने आज क्या क्या काम किया, इसमें पॉजिटिव काम क्या था, नेगेटिव काम क्या था। स्वयं के लिए आप ये, उसको इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो आप अगर ये 10 महाविद्या करते हैं और इस विधि से करते हैं, जिस विधि से बताया गया है, तो आप समझ लीजिए, आप 2 दिन करके देखिए, आपको लगेगा यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू वर यस्टरडे। जी डॉक्टर तो साहब। ये 10 महाविद्या थी। जी डॉक्टर साहब, जी प्लीज बोलिए। जी डॉक्टर तो साहब। ये 10 ये महाविद्या मैंने आपको बताया। आंखों के लिए 45 मिनट एवरीडे लगते हैं, 45 दिनों तक करें और चश्मा उतारें, और इसमें से कम 5 कंटिन्यू रखें ताकि चश्मा फिर पहनने की जरूरत ना पड़े। बहुत बढ़िया।